नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, कल टेक्निकल इशू के कारण हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे। हमने 119 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 120 से 125 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये कल ही क्वेश्चन हो जाते, पर किसी टेक्निकल इशू के कारण दोस्तों ये हो नहीं पाए थे। तो आज हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा वेन डायग्राम का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम लोग चुनाव पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो शुरू कर दी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार है तो दोस्त कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास ऐसी बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हो सके। आइए दोस्तों, क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में, 40% छात्र अंग्रेजी में तथा 30% छात्र तर्क शक्ति में पास हुए हैं। यदि 10% छात्र गणित और तर्क शक्ति में, 20% अंग्रेजी और गणित में तथा 15% तर्क शक्ति और रीजनिंग में पास हुए हों, तो बताइए तीनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए यदि एक भी छात्र फेल ना हुआ हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। एक तो बिल्कुल बेसिक हो जाएगा और एक हम स्पीड में कैसे करेंगे दोस्त, तो वो भी हम सीख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका समझाने वाला हूं इसका, कि हम इसको आखिर बेसिक से कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले तो हमको सर्कल बना लेने हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले सर्कल बना लेंगे। किस किस का सर्कल बनाएंगे आप सभी को पता है। ये सर्कल हमने किसका बना लिया है, ये बना लिया है दोस्त हमने मैथ्स का। ये वाला सर्कल मैंने ले लिया है। ये वाला सर्कल हम किसका ले रहे हैं दोस्त, इंग्लिश का। ठीक है, और ये वाला सर्कल मैंने ले लिया है, ये ले लिया है मैंने रीजनिंग का, मीन्स तर्क शक्ति का। ठीक है, अब इनको हम भरना शुरू करेंगे भाई। ठीक है, ये हमारे लिए हो गया है मैथ्स, ये हमारे लिए हो गया है दोस्त मैथ्स, ये आप सभी को पता है, ये हमारे लिए हो चुका है। अच्छा, मैथ्स में कितने कितने पास हुए हैं ये भी हमको लिखना है। एक परीक्षा में 60% छात्र मैथ्स में पास होते हैं। मैथ्स में कितने होते हैं प्यारे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 60% मैथ्स में पास होते हैं। इंग्लिश में कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं, तो दोस्त इंग्लिश में हुए हैं 40% छात्र। ठीक है, और रीजनिंग में कितने परसेंट पास हुए हैं दोस्त, तो रीजनिंग में हुए हमारे पास 30%, इसने हमको लिखा हुआ है। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। फिर इसने बोला है हमसे, क्या बोला है, यदि 10% छात्र गणित और तर्क शक्ति में, 10% जो है वो रीजनिंग और मैथ्स में पास हुए हैं, तो हमने लिख लिया है भाई 10% रीजनिंग और मैथ्स में हुए हैं। 25% मैथ्स और इंग्लिश में हुए हैं। 25% जो है वो मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए हैं। आप कहेंगे सर जी ठीक है, हो गए हैं पास, तो भाई हो जाने दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, फिर 25% छात्र गणित और अंग्रेजी में हो गए, 15% छात्र तर्क शक्ति और अंग्रेजी में पास हुए हैं। रीजनिंग और अंग्रेजी में पास कितने हुए हैं, 15% हुए हैं। और आपसे पूछा गया है कि तीनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं यदि एक भी स्टूडेंट फेल ना हुआ हो। इसका मतलब ये है कि सभी के सभी स्टूडेंट जो है दोस्त वो पास हैं। आपको बस ये पता करना है कि तीनों विषय में कितने लोग पास हुए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहला तरीका तो हम क्या करेंगे भाई, बेसिक से करेंगे। बेसिक से कैसे करेंगे दोस्त, तो हमने मान लिया है कि टोटल जो है वो x प्रतिशत पास हुए हैं। कितने प्रतिशत हुए हैं, x प्रतिशत हुए हैं। मैं प्रतिशत नहीं लगा रहा हूं, मैं x लिख दे रहा हूं। ठीक है, मुझे ये बताइए, ये 25% है, x यहाँ पे बैठा तो यहाँ पे कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे रहने वाला है 25 माइनस एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है दोस्त, ये 25 माइनस एक्स हो गया है। यहाँ पे कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स, 10 रण एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर 15 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको तो भरना आप लोग सीख चुके हैं ना, क्योंकि ये पूरा कितना परसेंट है, 15% है। एक्स परसेंट अंदर बैठा हुआ, तो यहाँ पे कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर 15 में से एक्स घटा दो तो यहाँ पे रहेगा। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। ये पूरा है हमारे लिए 60%। 60% में से ये हमारे पास यहाँ पे बैठ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ो जरा, ये कितना हो रहा है। इनको यदि हम जोड़ें तो एक्स एक्स, ये माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 10 और 25 कितना हो जाएगा, 35। तो इन सबको यदि मैंने ऐड किया, ये सर्कल के अंदर ये जो दिख रहा है, यदि इन सबको मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ गया है 35 माइनस एक्स। कितना आ चुका है दोस्त, 35 माइनस एक्स। अब हमको क्या करना है, 60 में से 35 माइनस एक्स घटाओगे। 60 में से हमको क्या करना है, 60 में से हमको घटाना है 35 माइनस एक्स। यदि हम 60 में से 35 माइनस एक्स घटाएंगे, 60 में से 35 जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्त, हमारे पास 25 मिलने वाला है। माइनस, ये देखना, ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे रहने वाला है हमारे पास प्लस का एक्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ऐसे ही इनको भी भरने वाले हैं। यहाँ पे यदि हम भरेंगे
तो ये हमारे लिए कितना है 40% दोस्त। ये यदि हम इन सभी को ऐड करें तो मुझे ये बताइए, माइनस का x ये प्लस का x खत्म हो जाएगा। यदि मैं 25 में 15 जोड़ूं तो कितना आएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 40 आएगा। 40 आ गया है। 40 माइनस क्या रहेगा? x रहेगा। 40 माइनस x को यदि मैं 40% में से घटाता हूं तो ये जैसे ही घटाऊंगा मुझे ये बताइए, 40 में से यदि मैं 40 माइनस एक्स को घटाता हूं तो ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, तो 40 से 40 निपट जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का एक्स का हो जाएगा प्लस का एक्स, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो बचे हैं प्लस के x प्रतिशत बचे हैं। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। सेम हमको यहाँ पे भी भरना है। ये भरना तो आप लोग सीख गए हैं, पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ भाई कि कोई दिक्कत ना हो आपको। फिर से इनको जोड़ो जरा, कितना हो रहा है? तो माइनस का एक्स प्लस का एक्स ये निपट गया। यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 25 और ये एक माइनस का एक्स रहेगा, 25 माइनस एक्स रहेगा। किस में से घटाएंगे हम? 30 में से 25 माइनस एक्स को घटाएंगे दोस्त। 30 में से 25 माइनस एक्स को घटाएंगे तो 30 में से 25 जाएगा तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। लेकिन ये जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का एक्स आ जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। यदि मैं इन सभी को ऐड करूं दोस्त, यदि मैं ये सर्कल के अंदर जो भी दिख रहा है इन सभी को ऐड करूं तो किसके बराबर होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर जी ये 100% के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा विद्यार्थी कोई भी नहीं है जो फेल हुआ हो। सभी के सभी कैसे हुए हैं? पास हुए हैं। हाँ, यदि ये हमसे ये कह देता कि 5% लोग तीनों विषय में फेल हुए हैं, 5% लोग तीनों विषय में फेल हुए हैं, तो ये सर्कल के अंदर जो भी वैल्यू रहती वो कितने परसेंट की हो जाती दोस्त? 95% की हो जाती। समझ रहे हैं आप लोग बात? लेकिन यहाँ पे एक भी फेल नहीं हुआ है, तीनों विषय में सभी के सभी पास हो गए हैं। तो इन सभी को हम ऐड करें। इन सभी को यदि मैं ऐड करूं तो आपको यही बता दे रहा हूं क्या क्या होगा। देखिए, यदि मैं इस सभी को ऐड करूंगा तो क्या होगा? ये प्लस का एक्स, ये प्लस का एक्स, ये प्लस का एक्स, पहले एक्स एक्स को जोड़ लें तो प्लस के कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। ये माइनस का एक्स, ये माइनस का एक्स, ये माइनस का एक्स, ये माइनस के एक्स हो जाएंगे, तो प्लस के 3x और माइनस के 3x आपस में घट जाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। मतलब इनका काम खत्म हो जाएगा। आप लोग समझ गए ना? ये वाला एक्स, ये वाले एक्स से ये वाला एक्स निपटा दो, ये वाले एक्स से ये वाला एक्स निपटा दो, ये वाले एक्स से ये वाला एक्स निपटा दो। मतलब ये सभी के सभी एक्स निपट जाएंगे, केवल और केवल ये वाला एक्स बचेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, या मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के बता दे रहा हूं। करना क्या है? आपको सबको जोड़ना है। किस किस को जोड़ना है दोस्त? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। हमको जोड़ना है 25 प्लस एक्स प्लस 25 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। फिर जोड़ना हमको 15 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स, ठीक है। फिर इसको जोड़ना हमको, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? प्लस कितना होगा? 10 माइनस एक्स, ये हो गया है। अभी एक और एक्स बचा, ये वाला एक्स, ये प्लस का एक्स। और यदि इन सबको जोड़े तो हम कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर 100% के बराबर होगा या 100 के बराबर होगा। मैंने यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंट नहीं लगाया। अब नहीं तो आप लोग सब में प्रतिशत लगाते तो मैं इसको 100% के बराबर कर देता। देखिए, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स निपट जाएगा, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स निपट जाएगा, ये प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स निपट जाएगा। कुल मिला के हमारे पास एक ही एक्स बचा है। अब इनको जोड़ो, 25 कितना हो जाएगा हमारे पास? 50 और 10 50 और 15 कितना होगा दोस्त हमारे पास? तो ये हो जाएगा हमारे पास 65 और 5 कितना हो जाएगा दोस्त? 60 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 और 10 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। एक मिनट, कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, कोई चीज हमने छोड़ दी है क्या दोस्त? देखिए, 25 25 50 और 50 और 20 हमारे पास कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई चीज 25 25 50 50 15 कितना हो जाएगा? 65, ठीक है। 65 5 कितना हो गया? 70 70 और 10 कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। ये 80 हो गया है, 80 हो गया। इन सभी को हमने जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया? 80 प्लस क्या हो गया? x। 80 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास? 20%। कितनी रहेगी? 20%। तो तीनों विषय में जो पास थे दोस्त वो कितने हो जाएंगे? 20% हो जाएंगे। एक तरीका ये है कि आप बिल्कुल पूरा का पूरा लिखो इसको। दूसरा तरीका ये था कि हम इतना ना करके यही डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे करते? पहले तो भैया आपको ये अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज किया हमने, ये प्लस का x, ये माइनस का x निपट जाएगा, ये प्लस का x, ये माइनस का x खत्म हो जाएगी, ये प्लस का x, ये माइनस का x निपट जाएगा। बचेगा केवल और केवल हमारा ये x। अब नंबर को जो लो, 25 25 कितना हो गया? 50 50, ये 15 और 2 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। 50 और 20 70 70 और 10 कितना हो जाएगा? 80 80। ये हमारे लिए हो गया 80। 80 प्लस क्या हो गया? x, और इसकी वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी? 100% के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त हमारे पास? 20%। पहला तरीका आसान तरीका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए और आ गई होगी। दूसरा तरीका क्या था कि मैं इसको ऐसा ना करके डायरेक्ट भी कर सकता था दोस्त।
डायरेक्ट भी कर सकता था, हमको यहाँ पे एक्स वैक्स मानने की जरूरत भी नहीं थी। क्या करते हम ये कुछ नहीं मानते, हम यहाँ पे ये कुछ नहीं मानने वाले थे। तो फिर करते क्या हम लोग, करते क्या, हमें कुछ नहीं करना, पहले इन तीनों को जोड़ दो, 60 40 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 और 40 हो जाएगा 100, 100 और 30 कितना हो जाएगा 130, ये 130 हो गया है, 130 हो गया है, ये क्या हो गया हमारे पास 130। तो हमने पहले ये इन सबको जोड़ लिए। अब आपको क्या करना है, ये बीच बीच वाले जोड़ देने हैं, इनको जोड़ो जरा, 25 और 15, 25 और 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, 40 10 कितना हो जाएगा 50। तो इसमें से हमको घटा देना है 50, क्या घटा देना है 50 घटा देना है, 50 घटा दिया। और प्लस हमको करना है, ये बीच वाला हमको नहीं पता था, तो प्लस हमने क्या कर दिया x, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर रखोगे, आप कहेंगे सर 100 के बराबर रहेंगे। इसको सॉल्व करो जरा, 130 में से यदि हम 50 घटाएं तो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मिलेगा 80 प्लस क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। हमने कुछ भी नहीं लिखा, ये हमने इनको कुछ सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्ट हमने कर दिया, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कैसे किया, क्यों हुआ, तो मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। अभी जाइएगा नहीं कहीं, ये एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, फिर से हम एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं और फटाफट हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। ये हमारे लिए हो गया मैथ्स का, ये हमारे लिए इंग्लिश हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, रीजनिंग हो गया। हम फटाफट भरेंगे भाई। ठीक, ये हमारे लिए मैथ्स, और मैथ्स में कितने पास है भाई, तो मैथ्स में हमारे पास है 60%, इंग्लिश में कितने परसेंट है, तो इंग्लिश में 40% है, रीजनिंग में कितने परसेंट है दोस्तों, रीजनिंग में हमारे पास है 30%। ठीक है, 30% पास है। मैथ्स और रीजनिंग में मिलाओगे तो कितना परसेंट दिया इसने, 25%। ठीक है, सॉरी मैथ्स और इंग्लिश में 25%, मैथ्स और रीजनिंग में करोगे तो हमारे लिए कितना दिया इसने, 10%। और यहाँ पे क्या दिया है, इंग्लिश और रीजनिंग में कितना दिया है मेरे भाई, तो तर्क शक्ति और रीजनिंग में दिया है 15%, 15% दिया है। ठीक है, अब हमने जो कुछ भी यहाँ पे किया, हमने क्या किया, जब हमने इसको और इसको जोड़ा, जैसे ही हम 60 और 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 60 और 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं 25 जो है, वो किसके साथ भी काउंट हो गया है, एक बार इसके साथ भी काउंट, एक बार मैथ्स के साथ भी काउंट कर लिया आपने, और रीजनिंग के साथ, इंग्लिश के साथ भी काउंट कर लिया, तो 25 घटाना पड़ेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे सर घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, जैसे ही हमने इंग्लिश और रीजनिंग को ऐड किया, जैसे ही हमने इंग्लिश और रीजनिंग को ऐड किया दोस्तों, हमने क्या किया, गलती से इसको 2 बार काउंट कर लिया, इसको क्या कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया, 15 को हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार घटाना पड़ेगा कि नहीं, तो आपके आंसर घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही कहानी है कि जैसे ही आपने इस वाले और इस वाले को ऐड किया था, ठीक है ना, आपने 2 ऐड किए, यहां से ये 2 ऐड किए, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ऐड हो गए हैं, ये क्या हो गए, अपने आप ऐड हो गए हैं। समझना, अच्छे से बता रहा हूं मैं आपको क्या किया आपने जैसे ही 60 और 40 को ऐड किया, 60 और किसको ऐड किया, आपने किस किसको ऐड किया है दोस्त, पहले किसको किया है 60 को, फिर किसको किया आपने 40 को, और फिर किसको किया आपने, ये रीजनिंग को किया है, ये तीनों को ऐड किया है। तो ये तीनों को ऐड किया है, इन तीनों को जब आपने ऐड किया तो गलती से क्या हो गया है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन वो इसके साथ भी काउंट हो गया, इसके साथ भी काउंट हो गया, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे सर एक बार हमको माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, 25 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बचेगा और ये वाला पोर्शन बचेगा। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, इंग्लिश और रीजनिंग भी तो ऐड किया है ना, तो जैसे इंग्लिश और रीजनिंग ऐड किया हमने, तो ये जो 15 है ना दोस्त, वो इसके साथ भी काउंट हो गया और इसके साथ भी काउंट हो गया, तो एक बार हटाना पड़ेगा, तो एक बार हटा लो भाई इसको, तो माइनस कितना करना पड़ेगा हमको, 15 करना पड़ेगा। ऊपर हमने जोड़ दिया सभी को, और बीच वालों को क्या कर रहे हैं, हम एक बार घटा रहे हैं। जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों भी ऑटोमेटिक ऐड हो गए, ये दोनों भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, आप कहेंगे सर होंगे। 10% जो है वो इसके साथ भी एक बार आ गया और इसके साथ भी आ गया, तो आप क्या करोगे, इस 10% को घटाओगे, आप कहेंगे सर 10% को घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले तीनों को जोड़ दिया। हम एक काम करते हैं, अब इनको माइनस माइनस को एक साथ जोड़ोगे तो एक साथ जोड़ देना है इनको, ठीक है, ये सभी किसके हो जाएंगे, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये पूरे माइनस के हो गए हैं। इन सभी को यदि आपने ऐड किया तो ये हमें दे रहा है 50, कितना दे रहा है 50, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है माइनस का 50। ठीक है, ये पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने क्या किया, 25 के साथ घटाया, ये हिस्सा घट गया, इसके साथ घटाया तो ये भी हिस्सा घट गया, इसके साथ घटाया तो ये भी हिस्सा घट गया, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ना दोस्त, वो गलती से क्या हो गया, जुड़ा ही नहीं है, गलती से क्या हो गया, जुड़ा ही नहीं, वो एक 2 बार यहाँ पे एक इसके साथ जुड़ गया था तो हमने हटा दिया, फिर इसके साथ जुड़ दिया था तो यहाँ पे भी हट गया, फिर इसके साथ जैसे जुड़ा था तो वो यहाँ से भी अपने हटाया तो ये हट गया है। तो x जो है वो
जुड़ा तो तीनों बार है, लेकिन तीनों बार ही हमने उसको छीन लिया है, मतलब तीनों बार ही वो घट चुका है। हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, एक बार इसको फिर जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ेंगे। तो करना कुछ नहीं है, आपने क्या किया, बाहर वालों को जोड़ा, अंदर वालों को घटा दिया और बीच वाले को फिर जोड़ दिया। तो जैसे ही आप करोगे, ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी दोस्त, 100% की वैल्यू होगी। समझ गए हैं? यदि समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो भाई इसको रट लेना। मैं आपसे यही कह रहा हूं, यदि नहीं समझ में आए तो रट लेना, आप ऐसे ही करना है। क्या करोगे, पहले बाहर वालों को जोड़ लो, आप जोड़ लिया, फिर अंदर वालों को जोड़, ये बीच बीच वाले इनको जोड़ लो और पूरे में से घटा दो, फिर जो भी बचेगा उसमें x जोड़ दो तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने इसको जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास 130, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 50, और इसके साथ हमको जोड़ना है x, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी दोस्त, 100% की वैल्यू होगी। यहाँ पे x को सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्त, 20% हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको कुछ समझ में आया होगा। हम आगे के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आने वाली हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कि एक परीक्षा में 60% गणित में, 50% अंग्रेजी में तथा 55% रीजनिंग में पास हुए हो, 25% गणित और अंग्रेजी में, 30% अंग्रेजी और रीजनिंग में तथा 30% रीजनिंग और गणित में पास हुए, यदि तीनों विषय में एक भी छात्र फेल ना हुआ हो तो तीनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। सेम वही क्वेश्चन है, मैं अब आपको बेसिक से नहीं बताने वाला, डायरेक्ट बताने वाला हूं। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया 60%, 50% और 55%, इन सभी को जोड़ो। तो आप कहेंगे सर 60 और 50 हो जाएगा हमारे पास 110, 110 वो हो गया है, 110 में 55 और जोड़ दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, अच्छा है 165 हो जाएगा। मतलब इन सबको हमने जोड़ा, इन सबको हमने जोड़ा तो ये 50-50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50-50 कितना हो, ये 155, 165 हो जाएगा। पूरा हमने जोड़ा तो कितना हो जाएगा दोस्त, हमारे पास 165 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी ये 165 हो जाएगा। 165 में आपको क्या करना है, ये दोनों दोनों वाले जोड़ने, 25, 30 और 30, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, 60 और ये हो जाएगा हमारे पास 85, 85 होगा कि नहीं, आप कहेंगे सर जी 85 हो जाएगा। तो इसमें से घटा देना है, घटाओ जरा, यहाँ पे क्या मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 80, 80 मिला है। अब इसमें हमको क्या ऐड करना है, आप कहेंगे सर बीच वाला ऐड करना है, बीच वाला क्या है x, x, और इस सबको ऐड करेंगे तो कितने परसेंट के बराबर होगा मेरे प्यारे भाई, तो ये 100% के बराबर हो जाएगा। ये 80 उस तरफ जाएगा, x में से घटेगा, x में से 100 में से घटेगा 80 तो क्या मिलेगा हमारे पास 20%। मतलब तीनों विषय में यहाँ पे कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं, 20% छात्र पास हुए हैं। सर्कल बना के भी देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल बना के कैसे करोगे भाई, सर्कल से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने ये किसका बना लिया है, मैथ्स का, ये हमारे लिए हो गया अंग्रेजी और ये हमारे लिए क्या हो गया रीजनिंग। अब हम फटाफट भरते हैं इसको, कैसे बनेंगे भाई, ये हमारे लिए रीजनिंग है, ये इंग्लिश है और ये हमारे लिए मैथ्स है। मैथ्स में कितने परसेंट, 60%, इंग्लिश में कितने परसेंट भाई 50%, ठीक है, रीजनिंग में कितने परसेंट है 55%, और यहाँ बीच वाले भी भरेंगे हम, भरो भाई इनको। फिर आगे क्या लिखा है 25% गणित और रीजनिंग में, यहाँ पे हमारे पास 25% दिया है। फिर दिया 30% अंग्रेजी और रीजनिंग में, ये जो बीच वाला दिया है वो 30% दिया है। फिर क्या दिया है, आगे क्या दिया इसने 30% रीजनिंग और गणित में, 30% जो दिए हैं वो रीजनिंग और गणित में। बीच वाला हमको नहीं पता, वो निकालना है। तो क्या करेंगे 60, 50 और 55, इन सबको हम जोड़ें तो 60 और 50 कितना हो जाएगा हमारे पास 110, 110 में यदि हम 50 जोड़ें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 160, और 5 कितना हो जाएगा 165। तो बाहर वालों को जोड़ा तो हमने 165 हो गया है। इसमें से हमको क्या घटाना है, इनका योग घटा देना है। 30 और 30 कितना हो गया 60, 90 होता लेकिन 5 कम है इसलिए कितना हो जाएगा 85, 85 हो जाएगा। इसको करना हमको माइनस, घटाओ जरा 0, यहाँ पे कितना बच गया 80, और हमको क्या कर देना है इसमें प्लस का क्या कर देना है x, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्त 100% के बराबर होगी। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 20%। तीनों विषय में कितने परसेंट छात्र हुए हैं, 20% छात्र पास हुए हैं। यदि ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप आराम से करना भाई, वही 25 माइनस x आप लोग करते रहना, मैं आपको वो नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि अब अपन ऐसे ही करने वाले हैं क्वेश्चन। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारे पास कि एक कार्यालय में 30% कर्मचारी चाय 50% कॉफी और 20% ड्रिंक करते हैं। चाय और कॉफी 15%, कॉफी और ड्रिंक्स 10% तथा 8% कर्मचारी ड्रिंक और चाय पीना पसंद करते हैं। यदि 28% कर्मचारी तीनों चीजें पीना पसंद नहीं करते हैं तो कितने कर्मचारी तीनों चीजें पीना पसंद करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आपको पहले तो मैं डायग्राम से बता दे रहा हूं भाई इसको, ठीक कैसे करेंगे। यहां तो मुझे ये बताइए डायग्राम जो बनेगा वो आयत वाला रहेगा दोस्त, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ पीने वाले हैं और कुछ लोग क्या है पीने वाले नहीं है, ठीक।
ये जो वैल्यू रहेगी वो कितने परसेंट की रहेगी? आप कहेंगे सर जी ये 100% की होने वाली। ये जो पूरी वैल्यू होगी दोस्त वो कितने परसेंट की होगी? 100% की होगी। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, ये चाय का पोर्शन दिया है, चाय कितने परसेंट पीना पसंद करते हैं भाई? चाय जो लोग हैं वो 30% पीना पसंद करते हैं। कॉफी कितने लोग पीते हैं भाई? तो कॉफी पीने वाले हमारे पास दिए इसने 50%, ठीक है। और ड्रिंक करने वाले कितने दिए हैं? तो ड्रिंक करने वाले हमारे पास है 20%। ये तो हमने लिख लिया है। अब बीच वाली चीजें भी लिखनी है। चाय और कॉफी कितना परसेंट पीना पसंद करते हैं? 15% पीना पसंद करते हैं। फिर आगे क्या बोला है भाई? आगे बोला है कि कॉफी और ड्रिंक करते हैं। एक मिनट, कहीं कुछ गलत कर दिया हमने क्या? चाय और कॉफी 15% सही लिखा है। कॉफी और ड्रिंक 10% करते हैं। कॉफी और ड्रिंक कितने परसेंट करते हैं? 10% करते हैं। तथा 8 कर्मचारी ड्रिंक्स और चाय पीना पसंद करते हैं। 8 कर्मचारी जो है 8% कर्मचारी चाय और ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। यदि 28% कर्मचारी तीनों चीजें पीना पसंद नहीं करते हैं। मतलब ये जो सर्कल के बाहर का एरिया है ना, ये जो सर्कल के बाहर के एरिया दिख रहे हैं वो क्या है? ये तीनों चीजों को पीना पसंद नहीं करते। मतलब कितने परसेंट लोग कुछ भी नहीं पीते हैं? 28% लोग कुछ भी नहीं पीते हैं। तो मुझे ये बताइए कितने परसेंट लोग कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं? तो आपका आंसर रहेगा सर 72% लोग कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। 72% लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। आप कहेंगे सर ठीक है, अभी हमने क्या कहा था पिछले सवाल में? 100% कुछ ना कुछ जरूर पी रहे थे। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 72% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबको ऐड करके किसके बराबर रखेंगे? 72 के बराबर रखेंगे। पहला तो वही है कि यहाँ पे x मान लो, यहाँ पे 15 माइनस एक्स रख लेना, यहाँ 8 माइनस एक्स रख लेना, यहाँ 10 माइनस एक्स रख लेना। फिर यहाँ पे निकालोगे तो इन दोनों को, इन सभी को ऐड करके 30 में से घटा देना, तो यहाँ की वैल्यू निकलेगी। फिर इन सभी को ऐड करके यहाँ की वैल्यू निकाल लेना, फिर इन सभी को ऐड करके यहाँ की वैल्यू निकाल लेना। तो ये लोग आप करते रहना और इन सभी को ऐड करना, वो किसके बराबर होगा? 72% के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 28%, 100% में से 28% वो हो गए हैं जिनको इन तीनों चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो 72% ही ऐसे हैं जो चाय, कॉफी, ड्रिंक्स या दोनों चीजें या तीनों चीजें करते हैं। आप कहेंगे सर समझ में आ गया। तो हम अभी कैसे निकाल रहे थे? वैसे ही निकालना है। क्या करेंगे? अभी हम सबको जोड़ के 100% के बराबर कर रहे थे। अब हम सबको जोड़ के कितने परसेंट के बराबर करेंगे? तो 72% के बराबर करेंगे। करो भाई, यहाँ पर 30, ये कितना है हमारे पास? ये 30 है, ये 20 है। 50, 50 और 50 कितना हो जाएगा? 100। तो हमने बाहर वालों को ऐड कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया? 100। आप कहेंगे सर ठीक है, बीच वालों को ऐड करो भाई। यहाँ पे 10, 15 और 10 कितना हो गया? 25। 25 और 8 कितना हो जाएगा? तो 25 और 8 हो जाएगा हमारे पास 33। कितना होगा भाई? हमारे पास 33 होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर ये 10 होता तो हमारे पास 35 होता। 2 घटा देंगे तो 33 मिलेगा। 100 में से यदि हम 33 घटाएं तो कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 100 में से यदि आपने 33 घटा दिया तो हमारे पास मिल जाएगा 67%। कितना मिलेगा? 67%। 67% प्लस बीच वाले को भी रखना है, 67% प्लस x%। 67% प्लस x%, ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 67 प्लस x% हो जाएगा 72 के बराबर। 67 प्लस x% हो गया हमारे 72 के बराबर। तो x% की वैल्यू क्या होगी भाई? 72 में से हम 67 घटाएं तो क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 5% मिलेगा। मतलब 5% लोग ऐसे हैं जो तीनों चीजों का सेवन करते हैं। 5% लोग क्या है दोस्त? तीनों चीजों का सेवन करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई है दोस्त तो सबसे पहले आप क्या करें? सबको वही x मान के सबको ऐड करें, फिर उसकी लास्ट में आप क्या करना, उस सबकी वैल्यू को 72% के बराबर करके हल करेंगे तो भी चीजें आ जाएंगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी परीक्षा में 53% छात्र गणित में, 61% छात्र फिजिक्स में और 60% छात्र केमिस्ट्री में पास हुए हों। 24% गणित और फिजिक्स में, 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 27% गणित और केमिस्ट्री में दोनों में पास हुए हों और 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए हों। मतलब 95% की बात चल रही है। तो गणित और केमिस्ट्री में पास किंतु फिजिक्स में फेल छात्रों की प्रतिशतता का अनुपात फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास किंतु गणित में फेल छात्रों की प्रतिशतता के साथ क्या होगा? तो सेम दोस्त यहां पर हम क्या करेंगे? वेन डायग्राम वही बनेगा कि आयत वाला बनेगा दोस्त? हमारे यहाँ वेन डायग्राम कैसा बनेगा? आयत वाला बनेगा। ठीक है, आराम से हम बना ले रहे हैं भाई डायग्राम। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो डायग्राम। यदि डायग्राम आपका सही बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखना, कुछ दोनों विषय में पास हुए हैं और 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए हैं। मतलब कुछ पास वाले हैं, कुछ फेल वाले हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या भाई? डायग्राम को सही से बनाएंगे। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे कौन सा वाला डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे आयत भी शामिल होगा और इसकी वैल्यू कितने होने वाली है दोस्त? हमारे पास ये पूरे की वैल्यू जो है वो 100% होने वाली है। क्लियर है? 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स है,
है ना, फिजिक्स है और एक क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, मैथ्स में कितने परसेंट पास हुए हैं मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 53% पास हुए हैं। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स में कितने परसेंट पास हुए, तो दोस्त यहाँ पे 61% पास हुए हैं। इसने बोला हमसे कि फिजिक्स में जो है वो 61% पास हुए हैं। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। केमिस्ट्री में कितने पास हुए हैं दोस्तों, केमिस्ट्री में हुए हैं 60%। केमिस्ट्री में कितने परसेंट पास हुए हैं, 60%। ये हमने सही से लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 24% गणित और फिजिक्स में पास हुए हैं। 24% जो है दोस्त वो गणित और फिजिक्स में पास हुए हैं। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, पर आगे क्या कहा है, 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए हैं। 35% जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख लिया है। फिर बोला 27% गणित और केमिस्ट्री दोनों में पास हुए हैं। 27% जो है दोस्त वो केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, 27% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, और 5% किसी में भी पास नहीं हुए हैं। ये वाली जो वैल्यू है वो कितने की है हमारे पास, 5% की है। 5% ऐसे हैं जो किसी भी विषय में पास नहीं हुए हैं, अर्थात कि तीनों के तीनों विषय में फेल है ये लोग। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, ये जो पास होने वाले पास होने वाले बच्चे हैं, तो वो कितने परसेंट रहेंगे, आप कहेंगे सर वो 95% के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है। 100% में से 5% लोग तीनों विषयों में पास ही नहीं हुए हैं, तो 95% ही ऐसे व्यक्ति होंगे दोस्त जो तीनों विषय में पास हुए, मतलब कुछ सभी को मिला के 95% में पास होने वाले बच्चे हैं। तो 95% व्यक्ति ऐसे हैं जो पास हुए हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हुए हो, चाहे दो सब्जेक्ट में हो, भले किसी में हो, लेकिन कुछ ना कुछ में जरूर हुए हैं। 5% तो बिल्कुल नहीं हुए हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि बीच वाला इसने नहीं दिया, तो बीच वाला हम लोग ढूंढेंगे दोस्त। कैसे ढूंढेंगे आपको बताना, मैं आपको बता रहा हूँ। बीच वाले को हमने मान लिया x, मैं उसको भर नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी जरूरत पड़ने वाली है हमको। ठीक है, चलिए भर दे रहा हूँ, आपके लिए भर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, 20, ये बीच वाला निकालना है, तो इन सबको ऐड करके घटा के कितने परसेंट के बराबर रखेंगे, 95% के। या तो वो करें या फिर वही करें, आप यहाँ पे 24 माइनस एक्स लिखें, यहाँ पे 27 में से एक्स घटाओगे, 27 माइनस एक्स, यहाँ 35 माइनस एक्स, वो चीज जो है वो आप लोग कर देना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, 53, 61 और 60 को हम जोड़ेंगे। 60 और 60 कितना होगा हमारे पास, 120, 120 और एक कितना हो जाएगा, 121। 121 में हमको जोड़ना है दोस्त 53। यदि हम इनको जोड़ें तो हमारे पास आ जाएगा 100, हमारे पास 154 आ जाएगा। हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारे पास 154। आप कहेंगे सर ठीक है, आप कहेंगे सर जी ठीक है, 154 हो गया। एक बार और देख ले रहे हैं, 60 और 60, 120, 121। 121 में यदि हम 53 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा 100, 60 और 60, 120, 121 हो गया हमारे पास। इसको हम यदि 53 जोड़े, तो यहाँ गलती कर दी थी दोस्तों ने, है ना। 120, 121, 121 में 53 जोड़े तो ये 4, 5 और 2 हो जाएगा 7, और ये 174 होगा दोस्त। गलती कर रहे थे हम लोग। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, 174 हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ये 174 हो गया। 174 में से हमको घटाना क्या है, तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। यदि हम इन सभी को जोड़ें तो कितना आता है, तो आप कहेंगे सर जोड़ के देख लो भाई, 24 और 27 और हमको जोड़ना है 35। यदि हम इन सभी को जोड़ें, 7 और 5 हमारे पास 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 की 6 हासिल की 1 आ जाएगा दोस्त, है ना हमारे पास। आप कहेंगे सर ठीक है, 3 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, यही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी यही होगा। एक बार और चेक कर ले रहे हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं है। 7 और 5 12, 12 और 4 16 की 6 हासिल की 1, 3, 3 और 2 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। इसमें से हम घटाएंगे दोस्त 86 घटाएंगे। आप कहेंगे गुरुजी घटा लो, घटा लिया हमने 86, 86 घटाओ भाई कितना मिलेगा। आप कहेंगे सर 14 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, तो आप कहेंगे सर जी 8 बचेगा। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। 14 में से यदि हम 6 घटाएंगे हमारे पास क्या मिलेगा, 4 यहाँ से 4 वहां से 8 मिल गया, और ये हमारे लिए 16 हो गया। 16 में से यदि हमने 8 घटाया तो कितना मिलेगा हमारे पास, 88 मिलेगा। ये भी क्लियर होना चाहिए। आप कहेंगे सर क्लियर है। 88, 88 प्लस हम क्या करेंगे, वो बीच वाला, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 95% के बराबर। यहाँ पे परसेंट लगा लेना या यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको निकालना वही है। अब हमको क्या करना है, 95 में से हमको 88 घटाना है, तो 5 वहां से और 2 वहां से, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्त हमारे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7%। कितनी होने वाली है दोस्त, 7%। मतलब जो बीच वाली चीज थी ना जिसको हम ढूंढ रहे थे, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी दोस्त हमारे पास 7% हो जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी ठीक है,
इसको मैं भर दे रहा हूं भाई, ये मिट गया है। x की जो वैल्यू आ गई दोस्त हमारे पास कितनी आ गई है, 7% आ गई है। आप कहेंगे सर ठीक है, यदि ये 7% है तो यहाँ पे कितना आएगा? आप कहेंगे सर 24 में से यदि हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास मिलने वाला है 17%। कितना मिलने वाला है? 17% मिलने वाला है। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक। यहाँ पे मुझे ये बताइए ये कितना हो जाएगा हमारे पास? तो ये 20% होगा, ये 20% होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा? तो 35 में से 7 घटाओगे, 7 चौके 28, 7 पना कितना हो जाएगा? 35, मतलब यहाँ पे मिलने वाला हमको 28% मिलेगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ठीक है। अब करते हैं भाई हम इनको, क्या कहा है इसने हमसे? इसने कहा है हमसे बस यही जानकारी मांगी थी, आप चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं। इसने हमसे क्या कहा वो देख ले रहे हैं। इसने कहा है गणित और केमिस्ट्री में पास किंतु फिजिक्स में फेल। मुझे ये बताइए, गणित और केमिस्ट्री में पास भरना पड़ेगा भाई इनको भी, है ना? नहीं नहीं नहीं, चल जाएगा। गणित और केमिस्ट्री में पास किंतु फिजिक्स में फेल, ठीक है। मुझे ये बताइए गणित और केमिस्ट्री में पास किंतु फिजिक्स में फेल कौन है? इसको इरेज कर दे रहा हूं। गणित और केमिस्ट्री में पास, यहां पे देखिए गणित और केमिस्ट्री में पास यही है 20%, ठीक है। और ये फिजिक्स में क्या है? फेल है। आप कहेंगे सर ठीक है, ये जो 20% है ना दोस्त, ये जो 20% है वो गणित और केमिस्ट्री में तो पास है, लेकिन फिजिक्स में ये लोग क्या है? फेल हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी फेल है, ठीक है। गणित और केमिस्ट्री में पास लेकिन फिजिक्स में फेल। तो कितने हमारे पास? ये 20% है। आप कहेंगे सर ठीक है। इनका रेशियो निकालना हमको, किससे निकालना है? इसको निकालना है हमको प्रतिशतता का अनुपात, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास किंतु मैथ्स में फेल। मुझे बताइए 28% जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास है, किंतु ये क्या है? गणित में फेल है। आप कहेंगे सर फेल है, क्योंकि पास का सर्कल तो बस यही जा रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हो लेकिन गणित में फेल हो, तो ये 28% होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर 28% होंगे। यहाँ पे भाई 28% लिख लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है 28%, ठीक है। परसेंट से परसेंट निपट जाएगा, आप टेंशन निपटा दो। किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है, तो सॉरी 4 से कट रहा है। 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20, 4 सत्ते कितना हो गया? 28। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्त वो कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यदि मैं इसको x मान के करता दोस्त तो कितना टाइम लगता? आप खुद बताइए। यदि आप खुद इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। मैंने समझाया है इसलिए इसमें टाइम लगा है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। आप अगर x मान के करते तो ये काफी टाइम खाने वाला था, ठीक। आप कहेंगे बिल्कुल सर ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारे पास, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर कर लिया ना तो यकीन मानिए कि आपसे पूरा वेन डायग्राम बनने लगा। आप कोशिश करिए कि मैं आपको ना समझाऊं उसके पहले इस क्वेश्चन को करके दिखाएं। यदि आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो मैं मान लूंगा कि भाई आपसे वेन डायग्राम बहुत अच्छे से बनने लगा है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक परीक्षा में 51 छात्र उपस्थित हुए हैं, 35 छात्र गणित में पास हुए हैं, 34 छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं तथा 19 छात्र सामान्य ज्ञान में पास हुए हैं। यहां तक हमारे लिए सामान्य सी बात है, हम यहां तक क्वेश्चन करते आए हैं। आगे बोला है यदि 11 छात्र गणित और अंग्रेजी में पास हुए हैं लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं। 11 छात्र गणित और अंग्रेजी में पास हुए लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं। 5 छात्र गणित और सामान्य ज्ञान में पास हुए हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं। 12 छात्र तीनों विषय में पास हुए हैं। यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होता है कम से कम एक अतिरिक्त विषय गणित या अंग्रेजी में भी पास होता है। मतलब ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो केवल और केवल साइंस में सामान्य ज्ञान में पास हुआ है। यदि कोई सामान्य ज्ञान में पास हो रहा है तो वो या तो अंग्रेजी में भी पास है या फिर मैथ्स में भी पास है। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान में पास होता है। तो बताइए तीनों विषय में फेल कितने छात्र हुए हैं? यहाँ पर डायग्राम बनेगा वो आयत वाला बनेगा, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। हम इसको बनाना शुरू करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे ये एक हमने किसी का भी मान लिया है, मैथ्स हो गया, ये इंग्लिश हो गया और ये हमारे लिए जीके हो गया। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ठीक। इनको हम भरना शुरू करते हैं। जीके जीके ये हमारे लिए हो गया भाई मैथ्स और ये हमारे लिए क्या हो गया? इंग्लिश। मैथ्स में कितने पास हुए हैं? तो आप कहेंगे सर मैथ्स में हमारे पास 35 छात्र पास हुए हैं। और क्या दिया फिर इसने हमको? अंग्रेजी में कितने होंगे भाई? 34 छात्र पास हुए हैं। फिर आगे लिखा है कि 19 छात्र सामान्य ज्ञान में पास होते हैं। 19 छात्र सामान्य ज्ञान में पास होते हैं, ये हमने भर लिया है। अब यहां से दोस्त सावधान होना है। ये क्या बोल रहा है? यदि 11 छात्र गणित और अंग्रेजी में पास हुए हो लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं, तो ये कहां भराएंगे? क्या बीच वाला दिया है इसने हमको? बिल्कुल नहीं दिया है। यहाँ पे इसने क्या कहा है? यदि 11 छात्र गणित और अंग्रेजी में पास हुए हो लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं, तो ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये किसका है? ये गणित और अंग्रेजी में पास वालों का है लेकिन सामान्य ज्ञान में फेल वालों का है। तो वही हमसे ये कह रहा है कि
11 छात्र गणित और अंग्रेजी में पास हुए हैं लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं, मतलब सामान्य ज्ञान में फेल हुए हैं, तो ये एरिया में हम 11 भरेंगे कि नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गई है, यहाँ पे हम लोग 11 भरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये 11 वो हैं जो मैथ्स और गणित और अंग्रेजी में पास हुए हैं लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं हुए हैं, तो यही आएंगे। आप कहेंगे सर ये समझ में आ गया, हमको अब अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा है 5 छात्र गणित और सामान्य ज्ञान में पास हुए हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं हुए हैं, मतलब ये वाला सर्कल। अब हमसे सिर्फ और सिर्फ ये वाला दिया है कि 5 छात्र ऐसे हैं जो गणित और सामान्य ज्ञान में पास हुए हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं हुए, तो ये वाला सर्कल जो है वो अंग्रेजी में फेल वालों का है और मैथ्स और जीके में क्या है, ये पास वाले हैं। तो यहाँ पे हमने भर दिया है, 5 भर दिया है। आगे पढ़ते हैं हम कि 12 छात्र तीनों विषयों में पास हुए हैं। 12 छात्र तीनों विषयों में पास हुए हैं, मतलब ये हमको बीच वाला कहानी दे दी है कि 12 छात्र जो है वो तीनों विषयों में पास हुए हैं। फिर आगे कहा है कि यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होता है कम से कम एक अतिरिक्त विषय गणित या अंग्रेजी में भी पास है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो केवल और केवल सामान्य ज्ञान में पास हो। यदि वो सामान्य ज्ञान में पास हुआ है तो वो या तो अंग्रेजी में पास होगा या फिर गणित में भी पास होगा, समझ रहे हैं ना? या तो वो अंग्रेजी में पास है या फिर किस में पास है, गणित में, या हो सकता है कि दोनों में पास हो जाए। क्लियर है? आपका आंसर क्लियर है। मतलब सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान में पास हो। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, तो अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आती, इसलिए अच्छे से समझना। यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होता है वह कम से कम एक अतिरिक्त विषय गणित या अंग्रेजी में भी पास होता है, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं है जो जीके अकेले में पास हुआ हो। मतलब ये हमारे लिए क्या दिया है इसने, ये हमको दिया है 0। यहाँ पे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्या सिंगल किसी सामान्य ज्ञान में पास हुआ हो। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 0। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो केवल और केवल सामान्य ज्ञान में पास हो। यदि वो सामान्य ज्ञान में पास है तो फिर वो किस में पास होगा, या तो इंग्लिश में पास होगा या फिर मैथ्स में पास होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, मुझे बताइए ये पूरा सर्कल कितने का है, तो आप कहेंगे सर ये पूरा सर्कल 19 का है। 12 और 5 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा, 17 और यहाँ हमको 19 बनाना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर 2 रहेगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर 2 रहेगा, तो बिल्कुल क्लियर है। 12 और 2 कितना हो गया, 14 और 5 कितना हो गया, 19। यहाँ पे 0 क्यों लिया, क्योंकि एक भी पास ऐसा नहीं है जो केवल और केवल जीके में पास हो। जितने भी जीके में पास हुए हैं वो कुछ ना कुछ या तो अंग्रेजी में पास हुए हैं या फिर मैथ्स में पास हुए हैं। ये कहानी क्लियर है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, पूरी शिद्दत से क्लियर है। अब हमको ये वाला यहाँ पे भरना है, कैसे भरेंगे? 11 11 22 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, 28 हो जाएगा। 28 35 में से यदि हम 28 घटाएं तो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 35 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ मिलने वाला है 7। क्या मिलने वाला है हमारे पास, 7 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? आप कहेंगे सर ठीक है, एक बार और चेक कर लो। 11 दूनी 22 और 23, 23 और 5 हो जाएगा 28। 35 में से यदि हम 28 घटाएंगे दोस्त तो हमारे पास मिलेगा 7। क्लियर है? आपका आंसर क्लियर है। यहाँ पे देखिए 34 में से हमको ये घटाना है, 11 11 22, 22 और 2 कितना हो गया, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे अच्छे से भरना भाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 11 कितना हो गया, 22, 22 और 1 कितना हो गया, 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 25। 25 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो आपके आंसर यहाँ पे 9 मिलेगा। 34 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या दोस्तों, हमारे पास 9 मिलने वाला है। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास ये पूरा डायग्राम बन गया है, बन गया है, ठीक है। ये मुझे ये बताइए ये कौन से वाले हैं, तो ये दोस्त वो हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है। किसी ना किसी सब्जेक्ट में ये क्या हुए हैं, पास हुए हैं। टोटल छात्र कितने थे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये पूरी की वैल्यू कितनी हमारे पास 51 है, ठीक। हमारे पास जो टोटल छात्र हैं दोस्त वो कितने हमारे पास 51 है। 51 छात्रों में से ये वाले जो सर्कल के अंदर दिख रहे हैं वो कौन से वाले हैं, तो आपके आंसर वो पास वाले छात्र हैं, वो पास वाले छात्र हैं। हमें फेल चाहिए, यदि हम इन सभी को ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 35। ये पूरा सर्कल हो गया 35। 35 में यदि हम 2 जोड़ें तो हमारे पास हो जाएगा 35 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 37। 37 में 9 जोड़े तो हमारे पास आएगा 46। मतलब 46 छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। टोटल कितने थे हमारे पास, 51, और 46 छात्र हमारे पास क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो फेल छात्र कितने रहेंगे, ये तीनों विषय में फेल रहेंगे। 51 में से 46 घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5। टोटल छात्र 51 थे, 51 में से 46 छात्र पास हो गए हैं, तो तीनों विषयों में फेल कितने रहेंगे, तो आप कहेंगे सर तीनों विषयों में छात्र जो फेल रहेंगे वो कितने रहने वाले हैं, 5। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा खासा क्वेश्चन था, भाषा पर आधारित था, यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और खेल खत्म, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं।
कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक परीक्षा में 39 छात्र गणित में पास हुए हैं, 50 छात्र अंग्रेजी में तथा 39 रीजनिंग में पास हुए हैं। 21 छात्र गणित और अंग्रेजी में, 18 छात्र अंग्रेजी और रीजनिंग में तथा 19 छात्र रीजनिंग और गणित में पास हुए हैं। यदि 22 छात्र केवल 2 विषय में पास हुए हों तो परीक्षा में बैठने वालों की छात्रों की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। यह भी बहुत आसान प्रश्न है दोस्त, आसान है दोस्त। बस इसमें क्या है कि यहाँ पे भाषा का खेल है, बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। हम करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बाकी कुछ नहीं करने वाले। क्या कहा है कि एक परीक्षा में 39 छात्र गणित में पास हुए हैं, 50 छात्र अंग्रेजी में, 39 छात्र रीजनिंग में पास हुए, 21 छात्र गणित और अंग्रेजी में, 18 छात्र अंग्रेजी और रीजनिंग में तथा 19 छात्र रीजनिंग और गणित में पास हुए हैं। यदि 22 छात्र केवल 2 विषय में पास हुए हों, ये महत्वपूर्ण लाइन है दोस्त हमारे लिए। यहीं से हमको क्लियर होगा, हमें समझना पड़ेगा। बीच वाला इसने नहीं दिया है, इसने दिया यदि 22 छात्र केवल 2 विषयों में पास हुए हों तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है। मैं आपको पहली मतलब सेकंड वाली वीडियो में वेन डायग्राम के बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आया हूं, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये हमें एक क्वेश्चन मिल गया है। करेंगे कैसे भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक चीज तो क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। चलो भाई करते हैं। ये हमने बना लिया है मैथ्स का डायग्राम, थोड़े से बड़े बना ले रहे हैं दोस्त क्योंकि यहाँ पे हमको जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, ये बना लिया है मैंने मैथ्स का, और ये हो गया हमारे लिए इंग्लिश का, और ये ले लिया हमने भाई रीजनिंग का ले लिया। ठीक, आप कहेंगे सर जी ठीक है। मैथ्स में कितने पास हुए हैं भाई, मैथ्स में हमारे पास हुए हैं 39, हमने 39 लिख लिया। इंग्लिश में कितने पास हुए हैं दोस्त, तो इंग्लिश में हुए हमारे पास 50, तो 50 लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या दिया है, रीजनिंग, रीजनिंग में भी कितने दिए इसने 39 दिए हैं। क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। गणित और अंग्रेजी में कितना दिया, ये बीच वाला हमको दिया 21 नंबर, क्लियर है। यहाँ पे दिया हमको कितना दिया, छात्र रीजनिंग और गणित, कहाँ गया, 21 छात्र गणित और अंग्रेजी में, 18 छात्र अंग्रेजी और रीजनिंग में पास हुए हैं। ठीक है, 18 छात्र जो हैं वो इंग्लिश और रीजनिंग में पास हुए हैं, 19 छात्र रीजनिंग और गणित में पास हुए हैं, 19 छात्र जो हैं वो रीजनिंग और गणित में पास हुए हैं। यदि 22 छात्र केवल 2 विषय में पास हुए हों तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है। तो केवल 2 विषय में पास होने वाले कौन से होंगे, ये वाले सर्कल, ये वाले सर्कल और ये वाले सर्कल। ये भी 2 विषय में पास हैं, ये वाले भी 2 विषय में पास हैं, ये वाले भी 2 विषय में पास हैं। केवल यही वो छात्र दिए हैं, उसने कितने दिए हैं, 22। तो हमें यहाँ पर दोस्त इनकी संख्या निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी भाई, बीच वाला हमको नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ये वाला क्या होगा हमारे पास, 21 माइनस एक्स होगा। आप कहेंगे सर ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 19 माइनस एक्स हो जाएगा। ये वाला क्या होगा, तो हमारे पास 18 माइनस एक्स होगा। यदि हम इन तीनों को जोड़े, 19 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स, तो उसकी संख्या कितनी दी हमको, 22 दी है। इनको जोड़ना शुरू करो भैया, एक्स 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 3x हो जाएंगे तो हमारे पास माइनस का 3x हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है। यदि हम इन सभी को जोड़ें, ठीक है, यदि मैं इसको 1 दे दूं तो ये 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 58, 58। ठीक है, यदि हमने 19, 21 और इसको सभी को जोड़ा, 21 और 19 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, 40 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 58, 58 माइनस 3x की वैल्यू हमको सवाल में दे दी है 22 दी है। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 58 में से यदि हम 22 घटाएं दोस्त तो 8 में से 2 गया तो हमारे लिए 6 बचेगा, ये हो जाएगा 3, 5 में से 2 गया तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 तिया 36। तो जो x की वैल्यू है ना दोस्त, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 12। ये x की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो चुकी है 12। इनको हम मिटा दे रहे हैं, अब हमें इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है प्यारे भाई हमारे पास, तो x की वैल्यू आ चुकी है 12। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहने वाला हमारे पास 9। यहाँ 19 में से यदि मैं 12 घटाऊं तो क्या मिलेगा दोस्त, 7 मिलेगा। 18 में से 12 घटाऊं तो क्या मिलेगा हमारे पास, 6 मिलेगा। यदि हम यहाँ पे, ये हमारे लिए हो गया, ये पूरा 9 और 12 कितना हो गया, 21, 21 में यदि हम 7 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 28। 39 में से यदि हम 28 घटाएंगे तो 28, 38 और 39, मतलब यहाँ पे बचेगा हमारे लिए 11। यहाँ कितना होगा दोस्त हमारे लिए, तो यहाँ पे करते हैं भाई, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, 9 और 12 कितना हो गया, 21, 21 और 6 कितना होगा हमारे लिए, 27 हो जाएगा। 21 और 6 27, 50 में से 27 घटाओगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 50 में से यदि हम 27 घटाएंगे तो हमारे लिए 23 मिलेगा। यहाँ पे भी कर सकते हो आप चाहे तो, हालांकि ना करना हो तो भी चलेगा, पर कर ले रहे हैं हम यहाँ पे। इनको करो जरा, कितना होगा हमारे लिए, तो ये वाला हमारे लिए कितना हो जाएगा, ये 12 और 7 हो जाएगा 19, 19 6 हो जाएगा हमारे लिए 25। 39 में से यदि 25 घटाओगे, 25 5 35 और 4 39, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 25 10 कितना हो गया, 35 और 4 कितना हो गया, 39, तो ये हमारे लिए हो जाएगा 14। हमको निकालना है टोटल छात्रों की, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या। परीक्षा में
बैठने वालों छात्रों की संख्या। यहाँ पे ये नहीं दिया है कि कोई छात्र फेल नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था कि कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये लिख देता कि कोई छात्र फेल हुआ है तो फिर हम वहां से आराम से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे हमको ये अप्रत्यक्ष रूप से दिया है कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ है, 100% लोग पास हुए हैं। तो इन सभी को ऐड करो, वही परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं। करो भाई ऐड, इस सभी को यदि हम ऐड करें तो हमारे लिए 39 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, ये हमारे लिए 39 हो गया। यदि हम इस वाले सर्कल को ऐड करें, यदि हम इसमें क्या जोड़ दें, 23, आराम से करते हैं, ठीक है। 23 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 23 और 6 हो जाएगा हमारे लिए 29। 29 में हमको 14 ऐड और करना है। यदि हम इन सभी को ऐड करें तो करो भाई इनको, 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 की 2 हासिल किया जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, कहीं कुछ मिस्टेक कर दी है दोस्त, ठीक है, यहाँ पे कैरी 2 आएगा दोस्त, है ना। 9 9 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 की 2 हासिल कितना आ जाएगा 2, 3 3 और 2 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो परीक्षा में बैठने वाले जो स्टूडेंट थे दोस्त वो कितने थे, 82 स्टूडेंट थे जो परीक्षा में बैठे हुए थे। उम्मीद है दोस्त कि आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा, मैं आपको सक्षम हो पाया हूँगा समझाने में। तो ये था दोस्त हमारा वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास में होते हैं समाप्त। अगली क्लास हमारी चुनाव पर आधारित क्वेश्चन पर होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।